हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईआरई के डिफेंस की आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं तेजस मार्क 1 के लिए पहला F404 इंजन भारत के लिए रवाना। आईएफ की तैनाती होगी तेज। जी हाँ दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक GE एरोस्पेस ने पुष्टि की है कि पहला F404 इंजन तेजस मार्क 1 के लिए इंडिया आ रहा है और ये मार्च 2025 के अंत तक पहुंचाने की पॉसिबिलिटी है। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की गति बढ़ाने में मदद करेगा। 2025 में 12 इंजन और 2026 से हर साल 20 इंजन की डिलीवरी का टारगेट रखा गया है, जो इंडियन एयरफोर्स IAF को इस एडवांस्ड LCA वेरिएंट की डिप्लॉयमेंट तेजी से करने में असिस्टेंट होगा। F404 IN-20 इंजन जो तेजस मार्क 1 के लिए एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है, सप्लाई चेन डिलेज के कारण पहले देर से मिल रहा था, लेकिन GE के नए डिलीवरी शेड्यूल ने HAL कम से कम 8 तेजस मार्क 1 जेट 6 फाइटर्स और 2 ट्रेनर्स 2025 के अंत तक IAF को सौंप सकेगा। ये IAF की रिटायरिंग MiG-21 बिसॉन स्क्वाड्रॉन्स की जगह लेने और स्क्वाड्रॉन स्ट्रेंथ सुधारने के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगा। आइए नजर डालते हैं एक और डिफेंस अपडेट की ओर। बोइंग F-47 NGAT फाइटर कैनार्ड डिजाइन पर छिड़ी नई बहस। जी हाँ दोस्तों, बोइंग के F-47 USAF के NGAT फाइटर जेट की आर्टिस्ट इंप्रेशंस और रेंडरिंग्स जारी होते ही डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच चर्चा तेज हो गई है। दो अलग डिजाइन्स देखे गए, एक कैनार्ड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के साथ और दूसरा बिना कैनार्ड्स के, जो स्टेल्थ और फाइनल डिजाइन पर स्पेकुलेशंस बढ़ा रहा है। कैनार्ड्स जो राफेल तेजस मार्क 2 जैसे जेट्स में मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ाते हैं, स्टेल्थ के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि ये राडार क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स स्पेक्टिकल हैं, कह रहे हैं कि PR स्नैप्स पर भरोसा मत करो, कैनार्ड स्टेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। F-47 की असली डिजाइन और कैपेबिलिटीज का सच आगे चलकर ही पता चलेगा। एक और डिफेंस अपडेट की ओर। एमका के बाद IAF की नजर अब 6th जनरेशन फाइटर जेट पर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स IAF का एक सीनियर ऑफिसर से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि IAF एक 6th जनरेशन फाइटर जेट के विकास की तरफ कदम बढ़ाने की सोच रही है। उनका कहना है कि ऐसे एडवांस्ड विमान का निर्माण बिल्कुल नई डिजाइन से शुरू करना होगा, जो वर्तमान टेक्निकल से एक बड़े कदम आगे होगा। जी हाँ दोस्तों, बातचीत के दौरान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका पर भी चर्चा हुई, जो कि अभी विकास के लेवल पर है। ऑफिसर्स के मुताबिक एमका का पहला उड़ान 2028 तक होने की पॉसिबिलिटी है और जब ये ऑपरेशनल होने लगेगा तब IAF और ADA 6th जनरेशन फाइटर जेट के विकास पर आइडिया कर सकते हैं। उन्होंने कहा जब एमका उड़ने लगेगा वही सही समय होगा जब IAF और ADA अगले जनरेशन का फाइटर जेट पर चरम कर सकेंगे। एमका से मिलने वाले अनुभव एक नई 6th जनरेशन फाइटर जेट का रास्ता तय करने में मददगार होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।